जय जगन्नाथ भगवान की। आज इस वीडियो में हम आपको श्री जगन्नाथ सोमवार व्रत कथा सुनाने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय जगन्नाथ भगवान की लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं श्री जगन्नाथ सोमवार व्रत कथा। आज हम इस कथा को जगन्नाथ जी की व्रत कथा की पुस्तक से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कथा की पूजन विधि। चैत्र अथवा वैशाख शुक्ल पक्ष के पहले व दूसरे सोमवार को गोबर से लीपकर श्री जगन्नाथ जी की फोटो 5 बेत रखें। पहले सोमवार को पंचामृत से स्नान कराकर चंदन व कुमकुम के फूल चढ़ाकर आटे के 2 दीपक शुद्ध घी से जलाएं। 5 या 7 गेहूं की बाली, 5 या 7 कच्चे आम चढ़ाएं। गुड़ धनिया, खोए या गुड़ की गुजिया का भोग लगाएं। गौ ग्रास निकालकर 2 रोटी एक बार में खाएं। नमक नहीं खाना चाहिए। पूजन के बाद परिक्रमा करके सबको प्रसाद दें और 5 बेत पीठ पर छुआएं तथा पूजन के बाद दीपक से काजल पार कर लगाएं। श्री जगन्नाथ जी की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में सुदामा नामक एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहा करता था। अत्यंत दुखी होने पर लोगों ने सुना था कि जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने से सभी के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए सुदामा जी ने श्री जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने का निश्चय किया। घर में ब्राह्मणी को समझाकर थोड़े से चावल लेकर दर्शन के लिए चल दिए। श्री जगन्नाथ जी के स्थान का पता पूछते पूछते यात्रा आरंभ की। यात्रा करते कई माह बीत गए। इस बीच सुदामा जी ने अनेक दुखी लोगों से साक्षात्कार भी किया। सभी ने सुदामा जी को श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को जाते हुए जानकर प्रार्थना की कि हे महाराज, हमारे दुखों को भी भगवान श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना करना। इन दुखी लोगों में बाल से बंधा झूमता हाथी, आम का पेड़, रंभाती गाय का बछड़ा, ताल तलैया, आग से भरी बरौसिया वाली औरत, मचिया चिपकी औरत, इन सब ने अपनी अपनी व्यथा को कहा। हाथी ने कहा कि मेरा जीवन बंधे ही गुजर जाता है, मुझे न कोई खोलता है न मेरे समीप कोई आता है। आम के पेड़ ने कहा कि मैं इतना अभागा हूँ कि मेरे फल उगने लगते हैं किंतु पकने पर ही वो कीड़े लग जाते हैं, कोई खाने वाला नहीं। गाय ने कहा कि मेरा बच्चा अलग अलग रंभाता है किंतु मैं मिल नहीं पाता हूँ। मार्ग में एक ही ताल व उसके समीप एक तलैया देखी। उनका ये कष्ट था कि वे पास पास होते ही चाहे जितना पानी बढ़ जाए लेकिन दोनों का संगम नहीं होता था। थोड़ी दूर पर एक कछुआ था जो तपती रेत पर पड़ा था। उसका कष्ट ये था कि वो सरोवर में नहीं रह पाता था। इसके बाद एक औरत मिली जिसके सर पर जलती हुई अंगीठी थी और दूसरी औरत थी जिसके बैठका चिपका हुआ था। इन सब ने श्री सुदामा जी से प्रार्थना की कि भगवान से मेरे कष्टों का निवारण का उपाय पूछना। श्री सुदामा जी सबके कष्टों का विचार करते तथा भगवान का स्मरण करते हुए यात्रा करते रहे। कई महीने बीतने पर जब वे श्री जगन्नाथ जी के धाम के करीब पहुँचे तब भगवान ने सुदामा की भक्ति जानने के लिए एक जलते हुए भार के समीप खड़े हो गए। रास्ता चलते ही सुदामा जी उसी भार के समीप आए और देखा कि जलते हुए भार के समीप एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है। सो वहीं रुककर पूछा, भैया जगन्नाथ जी यहाँ से कितनी दूर हैं? मनुष्य रूपी भगवान ने कहा कि आप जगन्नाथ जी के समीप ही खड़े हो। सुदामा जी ने कहा कि भैया तो फिर वो रास्ता बताओ जिससे मैं जल्दी से जल्दी जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकूं। भगवान ने जलते हुए भार का मुंह दिखाते हुए कहा कि इस रास्ते जाने से शीघ्र ही जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। सुदामा जी ने कहा कि ये तो आग से तप रहा है। तब मनुष्य रूपी भगवान जगन्नाथ ने कहा कि संसार भी तो अनेक प्रकार के दुखों से जल रहा है, बिना ताप सहे कोई भगवान को पा सकता है क्या? सुदामा मनुष्य रूपी भगवान के गूढ़ वाक्यों को समझकर झट से धोती लंगोटा जैसी कर भक्तिभाव व विश्वास से भरे हुए भाव से घुसने के लिए तैयार हो गए। ज्यों ही सुदामा ने भार में घुसना चाहा कि भगवान ने रूप बदलकर हाथ पकड़ लिया तथा दर्शन देकर अपने स्थान को ले गए। भगवान ने अपने धाम में सुदामा का बड़ा आदर सत्कार किया। सुदामा जी ने भक्ति और प्रेम में मग्न होकर कुछ दिन निवास किया। फिर ब्राह्मणी की याद कर एक दिन भगवान से मार्ग में मिले हुए लोगों की व्यथा को बताया तो भगवान ने बताया कि इसमें हाथी तो पूर्व जन्म का कायस्थ है, इसने दूसरों से लिया पर अपने से कुछ भी नहीं दिया, सदा दूसरों को फंसाकर मस्त होता रहा है, अतः इस जन्म में मस्त हाथी बंधन में पड़ा है। अतः उसके दोषों को बताकर वे 5 बेत इसको मार देना, वो उन पापों से छूट जाएगा। आम का पेड़ पूर्व जन्म का कृपण ग्रहीता है,
दूसरों से अनेक प्रकार की धन सामग्री ग्रहण करता रहा, किंतु स्वयं देने के समय कृपण होता रहा। अतः खाने के समय इसके फल में कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए इसके भी 5 बेत मार देना, इसका भी पाप दूर हो जाएगा। कछुआ जो पूर्व जन्म में लोगों को हरा भरा देखकर जलता रहा है, इसी स्वभाव व दोष से उसे जल नहीं प्राप्त होता है, तपता ही रहता है। इसके भी 5 बेत मारकर जल में छोड़ देना, ये सुखी हो जाएगा। गाय पूर्व जन्म की तो नहीं है, वो माँ की गोद से बच्चे को अलग करती रहती है, अतः इसका बच्चा अलग ही रंभाता रहता है। इनके भी 5 बेत मारकर गाय बछड़ा एक पास कर देना। ताल तलैया जो पूर्व जन्म में देवरानी जेठानी है, जिन्होंने एक दूसरे से लिया है पर वापस दिया नहीं, अतः इस जन्म में मिलन नहीं होता, उमड़ उमड़ कर रह जाती हैं। 5 बेत मारकर 5 चुल्लू पानी एक दूसरे में डाल देना, मेल हो जाएगा। जलती अंगीठी सिर पर रखने वाली स्त्री जो पूर्व जन्म में रोटी बनाती थी, किंतु तवा चूल्हे के सिर पर तपता ही रहा, उतारा नहीं, अतः इससे उसके सिर पर वो तपता रहा। 5 बेत मारकर उसके सिर से अंगीठी अलग कर देना। मचिया वाली औरत पूर्व जन्म में बहू होकर सास ससुर जेठ आदि के सामने खाट पर चढ़ी बैठी रहती, उतरती नहीं, इससे उसके पीठ में मचिया चिपकी। 5 बेत मारकर मचिया अलग कर देना। इस तरह सभी के दुखों का निवारण पूछकर सुदामा जी ने भगवान से विदा मांगी। लौटते समय सुदामा जी ने सोचा कि बड़ी बेटी से मिलता चलूं, सो उसकी ससुराल पहुँचे। इस बीच जगन्नाथ जी के व्रत का सोमवार पड़ा, सो बड़ी बेटी से थोड़ी गुजिया बनाने को कहा, तो धन के घमंड में भरी वो बोली, यहाँ ये सब ढकोसले आदि नहीं होते, भगवान कहाँ हैं, ये सब बेकार का दिखावा है, दूसरी जगह जाकर करो। ये सुनकर सुदामा जी दुखी हुए, बड़ी बेटी के घर से छोटी बेटी के घर गए। रास्ते में एक खेत पड़ा तो छोटी बेटी की गरीबी विचार कर सोचा कि किसान से 5 बालियां मांग लूं। ऐसा निश्चय कर किसान से 5 बालियां मांगते हुए बोले, भगवान का व्रत करूंगा। किसान अहंकार में भरकर बोला, आग लगे तुम्हारे भगवान को, जिसे देखो बस भगवान के नाम पर मांगने चला आता है। सुदामा जी दुखी होकर मुड़े ही थे कि खेत में आग लग गई। तब तो किसान दौड़कर सुदामा जी के पैरों पर पड़ा और माफी मांगने लगा। सुदामा जी ने कहा कि भैया मैंने कुछ नहीं किया, तूने भगवान को आग लगाई और भगवान ने तेरे खेत को आग लगा दी। किसान ने प्रार्थना करते हुए कहा कि अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। ऐसा कह गेहूं की बाली लाकर अर्पण की। जलता हुआ खेत हरा भरा हो गया। आगे चलकर एक आम का बाग पड़ा, वहां भी सुदामा जी ने पूजा के लिए 5 आम मांगे। रखवाले ने दुर्वचन कहते हुए इनकार कर दिया, सो बड़े जोर की आंधी चली और सारे आम नष्ट होने लगे। ये देखकर रखवाला दौड़कर सुदामा जी की शरण में गया और खुशामद करने लगा। दयालु सुदामा ने भगवान जी से प्रार्थना की तथा उसके फल ग्रहण किए तो आंधी शांत हो गई। बाली और आम लेकर सुदामा जी दोपहर को छोटी बेटी के घर पहुँचे और कहा, बेटी गोबर से चौका लगा दो, मैं नित्य कर्म से निवृत्त होकर आता हूँ। जो कुछ सामग्री होगी उसी से जगन्नाथ जी का व्रत करूंगा। छोटी लड़की ने प्रसन्न होकर चौका लगाया और गरीबी विचार कर साहूकार के घर गई। अपने लड़के को बंधक बनाकर पूजन सामग्री घी खोवा आदि लाकर गुजिया पूड़ी गुड़ धनिया आदि बनाकर प्रेम से रखा। सुदामा जी के साथ सभी लोगों ने भक्तिपूर्वक व्रत किया, कथा सुनी। ज्यों ही कथा समाप्त हुई त्यों ही बंधक बना हुआ लड़का भी प्रसाद लेने आ गया। छोटी लड़की ने बेटे को देखकर नाराज होते हुए कहा कि तुझे तो बनिया के पास छोड़कर आई थी, तू यहाँ कैसे आ गया? बेटे ने कहा कि आप ही ने तो बुलाया था, अभी अभी एक बूढ़े बाबा गए और बनिया को पैसे दिए और कहा कि तेरी माँ ने तुझे बुलाया है, सो मैं चला गया। सुदामा जी की छोटी लड़की बहुत प्रसन्न हुई। इधर सुदामा जी घर पहुँचे तो देखा कि कुटिया की जगह एक महल खड़ा है। सभी ऐश्वर्य नौकर चाकर वाहन आदि उपस्थित हैं। ब्राह्मणी जो गरीबी से मुरझाई बूढ़ी सी दिखती थी, वो सोने के आभूषणों से लदी चमकता चेहरा लिए जवान सी दिख रही थी। सुदामा जी ने प्रसन्न होकर मन में निश्चय किया कि जगन्नाथ जी की कृपा से मुझे ये सब प्राप्त हुआ है। उनके नाम से एक भंडारा होना चाहिए जिसमें दूर देश तक कोई भूखा न रहे। ऐसा सोचकर चारों ओर हरकारे दौड़ाए। निमंत्रण भेज अपने इष्ट मित्रों को बुलवाया। श्री जगन्नाथ जी का पूजन व भंडारा शुरू कर दिया था कि सुदामा ने सुना कि एक औरत रोती हुई आ रही है। दौड़कर सुदामा जी ने देखा कि उनकी बड़ी बेटी रोती हुई आ रही है। सुदामा जी ने पूछा कि बेटी रो क्यों रही है?
बड़ी लड़की ने कहा कि पिताजी, जब से आप हमारे यहाँ से गए हैं तो पता नहीं किसका कोप हुआ, सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। मैं बड़ी दुखी हूँ। सुदामा जी ने ढांढस बंधाया और प्रेम से भोजन परोसा, किंतु पत्तल पर गिरते ही सभी व्यंजन रोटियां कोचियां के रूप में देख आश्चर्यचकित थे। सुदामा जी ने ये देखकर दुखी हो भगवान से प्रार्थना की तो आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी बेटी ने हमारे व्रत का अनादर किया तथा प्रसाद बनाने में दुखी हुई, अतः इसकी सारी संपत्ति नष्ट हुई तथा भोजन में रोटियां कोचियां रह गईं। श्री सुदामा जी ने प्रार्थना की कि हे भगवान, आपके भंडारे में तो इसे भरपेट भोजन मिलना ही चाहिए। सुदामा जी के आग्रह पर भगवान ने कहा कि मेरे शीत इसके पत्तल में जोड़ दो, इसे भरपेट भोजन प्राप्त होगा, किंतु मेरा व्रत करने से ही इसके दुख दूर होंगे। लड़की ने सुना तो उसी दिन से जगन्नाथ जी का व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से वो फिर से सुखी हो गई। जगन्नाथ जी का व्रत संसार में जो प्राणी करेगा वो संसार के सभी सुखों का भोग कर धनवान होगा। जैसा कथा में वर्णित लोगों के दिन बहुरे, ऐसे ही सबके दिन बहुरेंगे। जगन्नाथ जी की कृपा से दरिद्री को धन, निपुति को संतान की प्राप्ति होगी। संसार में ऐसा क्या है जो संसार के स्वामी अर्थात जगन्नाथ जी न दे सकें। वे सबको सब कुछ दे सकते हैं। जगन्नाथ जी के व्रत सदैव ही करना चाहिए। इसके करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, परिवार में सुखमय जीवन व्यतीत होता है। इनकी महिमा बहुत बड़ी है। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। इसके अलावा आप स्क्रीन पर जगन्नाथ जी का भजन और आरती भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री जगन्नाथ जी की लिखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।